नमस्कार सर, मैं एस सी चंद्रमा, सचिव हिमाचल पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन, और हमारे साथ हमारे प्रधान श्री विजय सिंह बेदी और दूसरे बलराम जी, बाकी सारे सदस्य मौजूद हैं। आज की बैठक हमारी प्रस्तावित बैठक है जो हर मास 7 तारीख को होना सुनिश्चित होती है। और आज की बैठक में की जो अध्यक्षता है हमारे ब्लॉक संघ के प्रधान माननीय श्री विजय सिंह बेदी जी कर रहे हैं। और आज की बैठक में प्रमुखता वही मुद्दे जो पेंशन संशोधन के मुतलका है। हर बार सरकार से हमारी संस्थाएं पेंशन संघर्ष समिति उनसे मिलती है, उनसे अनुरोध करते हैं, अपना मेमोरेंडम उनको देते हैं, लेकिन हर बार की तरह उनसे यही आश्वासन मिलते हैं कि इनका भुगतान जो हमें शीघ्र कर दिया जाएगा। पर बड़े अफसोस की बात है, ये घोषणाएं मात्र आश्वासन में सिमट कर रह जाती हैं। तो इस बार हमने भी सभी सदस्यों ने ये निर्णय लिया है कि सरकार को ये अवगत कराया जाए कि आगामी दिनों में हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र शिमला में होने जा रहा है। तो कम से कम जो सरकार ने हम पेंशन का वर्गीकरण करके हमारे जो वित्तीय लाभ है उसको टुकड़े करके तकसीम किया है। अब लास्ट जो 70 वर्ष से कम जितने हमारे पेंशन रहते हैं उनको आगे टुकड़ों में तकसीम ना करके एक मुश्त शीघ्र अतिशीघ्र उसका भुगतान करने की घोषणा की जाए और समय रहते इसकी अधिसूचना भी जारी की जाए, ताकि हम सभी पेंशनों के जो बचे कुछ जिंदगी के कुछ पल है, लम्हे हैं, हम अपने जीवन काल को सुखमय व्यतीत कर सके। और दूसरा, ये महंगाई भत्ते की मार हर तरह से हमें पड़ रही है। एक तो रिटायरमेंट के बाद हमारी जो वेतन है, पेंशन मिल रही है, आधी रह जाती है। उसके बावजूद हम अपनी गंभीर बीमारियों से जूझने के लिए, अपने इलाज पाने के लिए, अपनी इस पेंशन का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है अपने इलाज के लिए हम खर्च करते हैं। ले उसके लिए हमें जो मेडिकल रिमबर्समेंट की सुविधा दी गई है, अपने विभिन्न भिन्न विभागों में हमने क्लेम कर रखे हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है, मुख्यमंत्री जी हर बार ये आश्वासन देते हैं कि तमाम पेंशन के जितने भी चिकित्सा बिल्स है उसके लिए सभी विभागों को पर्याप्त बजट जो है वो मुहैया करा दिया जाएगा, ताकि जितनी भी लंबित ये लाइबिलिटीज है उनको एक मुश्त क्लियर किया जाएगा। लेकिन देखने में 3-4 साल हो गए हैं, 2-2, 3-3 सालों से लाखों रुपए की अदायगी जो है हमारे पेंशन की विभागों में तकसीम के लिए लंबित पड़ी है। तो सरकार से अनुरोध है कि इसका बजट का प्रावधान करके और कम से कम इतना अमाउंट जो है वो विभागों को दे, ताकि पुरानी लाइबिलिटी खत्म होके इसका पैसा जो हम पेंशन के खाते में आ जाए। महंगाई भत्ते की बात करें तो अब तक 4 साल हिमाचल प्रदेश सरकार को होने को आ रहे हैं, मात्र 3 किस्तें उन्होंने घोषित की हैं और जिसको हमें मुफाद मिल भी रहा है, जबकि 1 साल में 2 किस्तें दी जाती हैं और 4 साल में 8 किस्तें होनी चाहिए थी। इतना गैप होने के बावजूद भी उन किस्तों का जो एरियर है उसका आज तक कोई खैर खबर नहीं है, ना कोई बात की है, ना इसकी घोषणा की है, ना अधिसूचना की है। 112 महीने से ज़्यादा का एरियर जो हमारे महंगाई भत्ते का है वो सरकार के पास लंबित है। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि ये महंगाई भत्ते का जो एरियर है 112 महीने का, उसको भी किसी ना किसी रूप में हमें अदा करने की वो अपनी कोशिश करें, ताकि सरकार का जो लाइबिलिटी है वो भी खत्म हो जाए। दूसरी बात ये है कि शहर में जो अतिक्रमण ने अपने पांव पसार रखे हैं, बार बार हमने आप सबके सहयोग से, आपके सौजन्य से नगर परिषद चंबा, जिला प्रशासन के कानों में ये आवाज़ पहुंचाई थी और बिल्कुल उसका कुछ ना कुछ अंश असर दिखने को मिला। बावजूद इसके नगर परिषद ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और चंबा शहर की वही पुनः स्थिति आज
हमें देखने को मिल रही है, जिससे सड़कों की सांसें घुट रही हैं और लोगों का आना जाना, इमरजेंसी सर्विसेज का आना जाना, और इसी ट्रैक पे जो हॉस्पिटल हमारी लाइफ लाइन है शहर वालों की, वो भी दम तोड़ती नजर आ रही है। मगर दुकानदारों ने इस कदर अतिक्रमण करके सड़कों का गला घोंटा है और नगर परिषद और प्रशासन इसके बारे में आंखें मूंद करके बैठा हुआ है। एक दो दिन की कार्रवाई के बाद वे बिल्कुल अपने आगोश में खो चुके हैं। सड़कों की स्थिति इस तरह दयनीय हो गई है कि शहर में चलना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। गाड़ियों को ड्राइव करने में और इसमें किसी भी एक्सीडेंट होने की आशंका बनी रहती है। तो सरकार का, प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से गुहार लगाना चाहूँगा कि अतिक्रमणकारियों पर एक बार पुनः समय समय पर कार्रवाई की जाए, उन पर नजर रखी जाए। अगर आपका आदेशों का अवहेलना करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करके अमल में लाए जाए, ताकि आगे के लिए इनकी ये एक लेसन बना। और सबसे बड़ी बात जो आज के दिनों में उठी है, जो स्मार्ट मीटर को